नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत और आज हम हल करेंगे जो कक्षा 10 का पेपर लगा है ना उसको। तो सबसे पहले देखते हैं, ये पहला प्रश्न है, वृद्धि का संदमन करने वाले हार्मोन का उदाहरण है। तो इसमें जो अपना आंसर रहेगा वो अपना आंसर रहेगा एब्सिसिक अम्ल। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की संस्थिति एवं संतुलन के लिए आवश्यक है? तो अपना है ये अनुमस्तिष्क। तीसरा प्रश्न है, आर वाई 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 जीनी संरचना का वाई लक्षण होता है। तो ये अपना होता है वाई वाई होता है गोल, और वाई वाई होता है पीला, और आर आर होता है गोल। तो आंसर अपना ये रहेगा से। फोर्थ प्रश्न है, ऊर्जा के नवीनीकरणीय स्रोत। तो इसमें आंसर है पवन ऊर्जा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में जल संग्रहण की पुरानी संकल्पना। तो ये है अपना खादिन। जी हाँ। अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र में कोण x का मान क्या होगा? तो कोण x का मान अपन जानते हैं कि आपतन कोण अपने को दिया है I, और हम जानते हैं आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण। तो ये होगा 30 डिग्री। कितना होगा? 30 डिग्री आंसर होगा। अगला है, परितारिका की पेशियां नियंत्रित करती हैं। तो ये अपना आंसर है पुतली के आकार को या साइज को। KWH किस भौतिक राशि का मात्रक है? संवेग शक्ति का, किसका है? शक्ति का। प्रश्न है अपना, ओम के नियम से संबंधित दिए गए विद्युत परिपथ में युक्ति वायु को पहचानिए। तो जो युक्ति वायु है इसमें अपना आंसर रहेगा एमीटर। क्या रहेगा? एमीटर। अगला है, वातावरण में चांदी के ऊपर काली परत चढ़ने की प्रक्रिया। तो ये अपना आंसर है संक्षारण। एल्युमिनियम, आयरन और जिंक की अभिक्रियाशीलता का बढ़ता हुआ क्रम। तो आंसर है अपना ए। कुछ बच्चे से है करके आए, जबकि आंसर अपना ए रहेगा इसमें। ठीक है ना, क्योंकि सबसे कम आयरन की, उससे ज़्यादा जिंक और सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम की रहेगी। अगला प्रश्न है कि जब हम एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया एल्कोहल के साथ में करवाते हैं तो हमें जो ये उत्पाद क्या प्राप्त होगा? तो इसमें हमको पता है कि एस्टर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा? एस्टर प्राप्त होगा, और एस्टर का अपना दिया हुआ है दे। ठीक है ना। अगले प्रश्न है अपने कि लार में भी एक एंजाइम होता है जिसे लारीय क्या कहेंगे? एमिलेज। क्या कहेंगे अपन उसको? एमिलेज कहेंगे। अगला है, कायक प्रवर्धन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे आनुवंशिक रूप से जनक के क्या होते हैं? बिल्कुल के समान होते हैं। क्या होते हैं? समान रहेंगे। अगला प्रश्न है, पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं उनको क्या कहेंगे हम? भाई जैव निम्नीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? जैव निम्नीकरण। ठीक है, ये अपना हो गया। अगला है, चुंबक के सजातीय ध्रुवों में परस्पर क्या होता है? तो ये अपना ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करेंगे। अगला है, सिरका में उपस्थित अम्ल का नाम। ये है अपना एसिटिक अम्ल। कौन सा रहेगा? एसिटिक अम्ल। अगला है, आधुनिक आवर्त सारणी तीसरे आवर्त में उपस्थित तत्व की संख्या। तो तीसरे आवर्त में रहेंगे 8 तत्व, क्योंकि 2 तो हो जाएंगे एस ब्लॉक के और 6 रहेंगे पी ब्लॉक के। अगली बात करें हम, हार्मोन की क्रिया को कौन सी क्रियाविधि नियंत्रित करती है? तो ये अपनी पुनर्भरण क्रियाविधि होती है। ठीक है ना। कौन सी है? पुनर्भरण। अगला है, बहुविखंडन प्रदर्शित करने वाले जीव का नाम। ये अपना हो गया प्लाज्मोडियम। क्या हो गया? प्लाज्मोडियम। ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न है जीवाश्म ईंधन के उपयोग में होने वाली हानि। तो जीवाश्म ईंधन में अपन जानते हैं पहली बात तो सबसे ज़्यादा होता है तो वो होती है CO2 या कार्बन के अपशिष्ट होते हैं जो कि वायुमंडल में जा कर के नाइट्रोजन व सल्फर के क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं, जो कि किसका अम्ल वर्षा का कारण बनते हैं। तो ये अपनी हानि अपन इसमें लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है पारितंत्र के अजैव घटक का एक उदाहरण। तो पारितंत्र में अजैव घटक जैसे कि मृदा हो गया, ताप हो गया, ये सभी अजैव घटक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दो भौतिक राशियाँ P बराबर 5 ओम है तथा Q बराबर 8 × 10⁻⁻4 ओम इंटू मीटर के चालकों की लंबाई आदि करने पर P व Q के संगत मान क्या होंगे। तो यहाँ पर अपन जानते हैं कि ओम का मान तो लंबाई आदि करने पर, क्योंकि प्रतिरोध है तो प्रतिरोध और लंबाई के बीच में जो संबंध होता है वो रहता है कैसा, ये एक दूसरे के। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट देख लेते हैं कि P ये तो हो जाएगा दुगना आधा, सॉरी क्या हो जाएगा 7 आधा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि R समानुपाती होता है L। क्या होता है? R समानुपाती L होगा। तो जब अगर लंबाई आधी हो रही है तो प्रतिरोध भी आधा हो जाएगा। और बात करें अगर Q की तो ये ओम इंटू मीटर जो मीटर है तो ये इसका मान समान रहेगा, तो सेम यही रहेगा, जबकि P का मान क्या हो जाएगा, आधा रह जाएगा। अगला है दो चुंबकीय क्षेत्रिकाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित क्यों नहीं करती हैं। तो हमने दिन किया, अगर हम दो चुंबकीय रेखाओं को मान लो ये दो चुंबकीय रेखा अगर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करतेंगे तो ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है यहाँ पर दो दिशाएं होंगी जो कि कभी भी संभव नहीं हो सकती, क्योंकि एक जगह पर दो दिशाएं संभव नहीं है, तो ये इसलिए नहीं काटती हैं इसको। अगला है किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के भीतर एवं उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए एक चित्र बनाइए। तो ये अपन आसान सा अपन एक चित्र बना सकते हैं। ये परिनालिका लेंगे एक, इसमें एक बैटरी यहाँ पर जोड़ देंगे, ठीक है ना। और उसके बाद में तो यहाँ पर ये इस प्रकार से ये अपने बन जाएगा, ठीक है ना। इसमें एक ध्रुव N और एक ध्रुव S रहेगा। अगला है उदासीनीकरण अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। तो हम जानते हैं जब अम्ल और क्षार मिलकर के अभिक्रिया करते हैं तो उस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कह सकते हैं, ठीक है ना। आधुनिक आवर्त नियम लिखिए। तो अपन जानते हैं आधुनिक आवर्त नियम होता है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो उनके परमाणु क्रमांक के आवृत्ति फलन होती है। क्या होती है? परमाणु क्रमांक के आवृत्ति फलन होती है। अगला है उपयुक्त अभिक्रिया अपचेत होने पर वाले अभिकारक का नाम है। तो इसमें कौन सा है? CuO है, यानी कॉपर सेकेंड ऑक्साइड इसका आंसर रहेगा, क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन निकल रही है तो इसका क्या हो रहा है, चयन हो रहा है। अगला प्रश्न है आयोडीन, हीरा और सोडियम सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो अपन जानते हैं कि हीरा ही है सबसे पदार्थ कठोर, कौन सा है? हीरा है। अगला प्रश्न है मीथेन की बिंदु संरचना बनाइए। तो मीथेन की अपन आसानी से CH4 की अपन बना सकते हैं ये, ठीक है। ये अपनी यहाँ से बन, ठीक है ना, और इधर भी H ले लेंगे तो अपन की ये बिंदु संरचना यहाँ पर बन जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है जैव प्रक्रम को परिभाषित कीजिए। अब जो ये प्रश्न है ये अपन जो अपनी लॉन्ग वीडियो हैं उनमें जाकर अपन आसानी से देख सकते हैं। मैं थोड़ा हिंट दे दूंगा आपको कि आप अंदाज़ा लगा पाएँ कि आपने प्रश्न सही किया है या नहीं। जैव प्रक्रम को परिभाषित कीजिए, यानी वे सारे प्रक्रम सिस्टम्स जो हमें जीवन जीने के लिए आवश्यक हैं, चाहे उनमें श्वसन तंत्र हो, कोई भी प्रक्रम अपना आंतरिक शारीरिक हो, वो सभी जैव प्रक्रम के अंदर आती है। तो अपन ये फुल वीडियो में देख के दे सकते हैं, ठीक है ना। एकलिंगी पुष्प को परिभाषित कीजिए, इसके दो उदाहरण दीजिए। तो अपन जानते हैं एकलिंगी पुष्प जिसमें या तो नर है या फिर वो मादा जननांग उसमें पाया जाएगा। पपीता ले सकते हैं अपन ये, ठीक है। वर्तिकाक पर परागकणों के अंकुरण का नामांकित चित्र बनाइए। तो अपन वर्तिकाक बना करके नामांकित चित्र बना सकते हैं, और अपन ने ये लॉन्ग वीडियो में इसका अच्छे से डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो अपन वहाँ पर इसको बना सकते हैं। तो ये अपना अंडाशय हो गया, ये वर्तिकाग्र हो गई।
तो अपन यहाँ पर इसको परागकण आएगा तो उसकी यहाँ पर दिखा सकते हैं अंदर वाली, ठीक है ना। पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा के प्रवाह को समझाइए। तो जितने भी अपन के ऊर्जा का प्रवाह है, किस क्रम में घटता है, किस क्रम में नहीं घटता है, प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, जो भी अपने स्तर हैं उसमें अपन दिखा सकते हैं उसको। और अपन शंकु के द्वारा भी दिखा सकते हैं, इसका उल्टा बनता है। लेंस के आवर्धन की परिभाषा, तो ये अपन जानते हैं m बराबर h डैश अपॉन h, या m बराबर क्या लिखेंगे, m बराबर भाई प्रतिबिंब बटे बिंब। तो यहाँ पर अपन इसके आधार पर, यानी जो प्रतिबिंब बना है वो बिंब का कितना गुना है, ये इसकी परिभाषा रहेगी। अपन और अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। वाहनों के पश्च दृश्य में प्रयुक्त होने वाले गोलीय दर्पण, तो ये अपना उत्तल दर्पण रहेगा क्योंकि इसका दृश्य क्षेत्र बहुत ज़्यादा होता है। विद्युत विभवांतर की परिभाषाएं, कि जब कभी भी एकांत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच में क्या होता है, विभव का अंतर होता है, तो उसको अपन बोलते हैं विभवांतर। तो ये अपन और अच्छे से जो विद्युत वाला चैप्टर है उसमें से अपन जा कर के चेक कर सकते हैं कि अपन का आंसर सही है नहीं। जूल के तापन नियम पर आधारित किन्हीं दो युक्तियाँ, तो अपन की बहुत सारी लिख सकते हैं, प्रेस है, टोस्टर है, हीटर है, जो भी सारी है। अगला है श्रेणी क्रम में जुड़े तीन प्रतिरोधों के संयोजन के सूत्र को व्युत्पन्न कीजिए। तो वैसे ही अपन के फुल वीडियो में जाकर देख सकते हो, फिर भी मैं बता देता हूँ। यूँ R बराबर अपन कहेंगे कि इनको सपन को अपन क्या करना है, जोड़ना है। तो अपन ये वहाँ पर जाकर व्युत्पन्न कर सकते हैं कि किस प्रकार ये आएगा। अगला है घरेलू विद्युत परिपथों में सामान्यतः विद्युत सांद्रितों को समांतर संयोजन में क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर उनको पाशर क्रम में जोड़ेंगे तो जितने भी अपने विद्युत परिपथ हैं, जितने भी विद्युत अवयव हैं, उनको एक समान मात्रा में ऊर्जा मिलेगी, किसी को कम ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है ना। तो इसका ये फ़ायदा रहता है। फ्लेमिंग का बाम हस्त या बाएं हाथ का नियम, तो ये अपन अपने वीडियो में जाकर के देख सकते हैं कि इसमें अपनी अंगूठा, मध्यमा और तर्जनी उंगली किस किस चीज़ की ओर निर्देश कर सकती है और अपना इसका बना सकते हैं। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, ये भी अपन आसानी से देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जितने भी सारे प्रश्न हैं ये अपन फुल वीडियो में जाकर देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर बस हिंट दे दूँगा थोड़ी थोड़ी, ठीक है। भर्जन तथा निस्तापन को परिभाषित कीजिए। तो अपन ने ये जब धातुओं को शुद्धिकरण किया था तो अपन ने पढ़ा था भर्जन और निस्तापन दोनों ही, एक कार्बोनेट की अशुद्धियाँ लेता है और एक सल्फर की अशुद्धियाँ लेता है, सल्फेट की। अगला है निम्नलिखित अभिकर्मकों के साथ एथेनॉल की रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलन अभिक्रिया। तो ये अपन एथेनॉल की अभिक्रिया लिख करके C3CH2OH के साथ में Na की अभिक्रिया करवा करके अपन, ये अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। और एक 443 केल्विन ताप पर सांद्र H2SO4 के साथ में, ठीक है। तो ये अपन क्या, मैं पूरा अपने चैनल की लिंक दे दूंगा, अपने वहाँ पर ये सारा का सारा समझा रखा है ना, ठीक है। और अगले हैं साबुन की मिसेल संरचना। तो ये तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अपन आसानी से बना सकते हैं ना। ये तेल बिंदु ने, ये अपन ऐसे चारों ऐसे करके नहीं ये बना सकते हैं, बाहर की साइड में Na रहेगा नहीं, ये ठीक है ना। तो ये अपना हो गया। न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत को समझाइए। ये अपन समझ सकते हैं कि किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन स्थायित्व के लिए चाहिए। तो ये अपन न्यूलैंड का अष्टक, हाँ ये न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत जो कि आवर्त सारणी के लिए दिया था, तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रत्येक 8वां जो परमाणु है उसके गुण 8वें परमाणु से जाकर के मिलते हैं। पहला और 8वां समान रहता है, ठीक है ना। तो ये अपना आवर्त सारणी वाला है। अगला प्रश्न है अंडाशय से स्रावित हार्मोन का नाम और 2 कार्य। तो अपन जानते हैं अंडाशय से एस्ट्रोजन निकलता है और उसके कार्य क्या है, एक तो पहला अंडोत्सर्ग करवाना और एक निषेचन क्रिया पूर्ण करवाना। समजात व समरूप अंगों को परिभाषित कीजिए। तो ये अपना बहुत आसान सा प्रश्न है, ठीक है ना। ये अपन आसान से कर सकते हैं। समजात जो क्या है, जिनकी उत्पत्ति समान है लेकिन कार्य अलग अलग हैं, और समरूप जो दिखते समान है लेकिन कार्य अलग अलग है। अगला है तारे टिमटिमाते क्यों प्रतीत होते हैं। तो ये अपन ने प्रकाश में देख लिया था तारे क्यों टिमटिमाते हैं और क्यों नहीं टिमटिमाते।
तो ये अपन वहाँ पर जाकर फुल वीडियो में दिया हुआ है, क्योंकि इसमें अपने को आंशिक दिखाई देता है। ये तारा हम यहाँ पर खड़े हैं तो यहाँ पर हमको आंशिक जो अपवर्तन घटना है उसके कारण अपने को ये कभी यहाँ तो कभी यहाँ टिमटिमाते हुए प्रतीत देते हैं। खतरे के संकेत सिग्नल लाल रंग के क्यों होते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि लाल रंग की जो लैम्डा तरंग दैर्ध्य है वो सबसे ज़्यादा होती है। क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए पहली बात तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। क्या होता है? प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए ये हमें अधिक दूर तक दिखाई देते हैं, इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। तो अपन संयोजन और वियोजन, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। संयोजन अपन कोई भी प्रश्न लेकर के कर सकते हैं कि संयोजन C+O2 ये संयोजन हो गया, और वियोजन में अपन ये अपना कोई भी अभिक्रिया ले सकते हैं। MgO, इसको तोड़ेंगे MgO2, इसको अपन संतुलन कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अगला प्रश्न है श्वसन, वायवीय श्वसन को परिभाषित कीजिए। मानव श्वसन तंत्र के वायु मार्ग को समझाइए और मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये अपन फुल वीडियो में जाकर के पूरा देख सकते हैं, बहुत अच्छे से वहाँ पर समझाया गया है और क्लियर किया गया है। ठीक है ना। एक ही चैप्टर से लिया गया है, और ये दूसरा भी उसी चैप्टर से पाचन के बारे में है ये, तो वहाँ पर अपन ये देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान से प्रश्न है, 4-4 नंबर के। और अगले प्रश्न है, एक अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना दर्शाने का किरण चित्र बनाइए जबकि एक बिंब उसके फोकस F पर स्थित हो। तो अपन जानते हैं कि अवतल दर्पण में अगर फोकस F पर स्थित है तो चित्र कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा, उसका अनंत पर बनेगा, तो अपन ये आसानी से बना सकते हैं। अगला, यदि एक गोली दर्पण की वक्र त्रिज्या 14 सेमी है तो फोकस दूरी क्या होगी? हम फोकस दूरी इसमें संबंध जानते ही हैं। R बराबर क्या होगा? यहाँ पर R बराबर 2F होता है, तो ये F बराबर R/2 हो जाएगा, और ये अपना हो जाएगा 14/2 बराबर 7। क्या हो जाएगा? हाँ, ये ठीक है ना। अगला, एक उत्तल लेंस प्रतिबिंब, तो ये अपन आसानी से जो अपना फुल वीडियो वहाँ से देख लें, या फिर अपन आसानी से बना सकते हैं। स्थितियाँ दी हुई हैं और प्रतिबिंब अपन ज्ञात कर सकते हैं। लेंस की क्षमता ये डायोप्टर का है, तो ये इसमें संबंध निकाल सकते हैं। ठीक है ना। ये भी उसकी गंधी सूचक का कोई उदाहरण तो अपने पास तो है ही है, गंधी सूचक, बेनीला, आने, ये सारी चीज़ें। और ये अपन आसानी से ये अपने जो बड़े प्रश्न है ये अपन फुल वीडियो में जाकर के आसानी से देख सकते हैं। वहाँ पर इनको पूरा बताया गया चैप्टर वाइज। ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है, नहीं ये अभिक्रिया अपन वहाँ पर देख सकते हैं। और अगला है, तो ये अपना पेपर समाप्त हो गया। तो अच्छे से अपन चेक कर सकते हैं, और अपन इससे पता चलेगा कि अपन ने कितना पेपर किया है, कितना अच्छा पेपर हुआ है। अपन एक बार पेपर को ज़रूर चेक करें। ठीक है ना। और जो भी प्रश्न हैं, जो बड़े प्रश्न हैं, उनको अपन की फुल वीडियो में जाकर के अपन उनका आंसर जान सकते हैं। ठीक है ना। ठीक है बच्चों, बाय।